जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपसे जो नहीं कह पा रहे हैं वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो आपको जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है और आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं होना है। तो डियर, जल्दी से एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। और अगर अभी तक आपने हमारे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना ढेर सारा प्रेम आशीर्वाद उस चैनल को भी दीजिए। हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस चैनल का लिंक दे रखा है और कमेंट बॉक्स में भी दे रखा है, तो जल्दी से जाइए उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डियर, अब हम आपको बता देते हैं। डियर, आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है जनवरी, जून, जुलाई, नवंबर, अक्टूबर, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है PECLMWRDEK। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 10 तारीख, 4 तारीख, 18 तारीख, 21 तारीख, 12 तारीख, 24 तारीख, 29 तारीख। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है फायर साइन, अर्थ साइन। ये आपसे क्या बोलना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप इन्हें गलत समझ रहे हैं ना, आप इनके बारे में बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं और हो सकता है कि किसी से बोल भी रहे हो। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। हो सकता है कि आपको गलतफहमी हो गई हो सकता है ये आपसे बात करना बंद कर दिया हो, इन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो, आपसे बात ना कर रहे हो। तो डियर, अभी ये बहुत परेशान है। इनकी लाइफ में कुछ बड़ी प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ये अभी आपसे कुछ बता नहीं पा रहे, लेकिन ये बहुत टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में है। ये आपसे कहना चाहते हैं कि जैसा आप सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कभी कभी ऐसी भी बातें हो जाती हैं जो मतलब किसी को बताई नहीं जाती हैं और उसकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन भी नहीं होता। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि हो सकता है कि इनकी फैमिली की वजह से कोई प्रॉब्लम हो जिसके बारे में ये आपसे शेयर ना कर पा रहे हो, लेकिन हाँ, ये आपको भूल करके अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन नहीं है। ये आपसे बताना चाहते हैं कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ये अभी बहुत परेशान है, इन्हें अभी बात करने का मन नहीं है। हो सकता है कि इनकी फैमिली ने इन्हें बहुत परेशान कर रखा हो, तो ये पहले आपसे बातें शेयर करते हो लेकिन अभी आपसे ना कर रहे हो। तो ये भी बहुत परेशान है, अपनी फैमिली की वजह से हो सकता है या फिर किसी और बात की वजह से हो सकता है। तो ये आपसे बोलना चाहते हैं कि थोड़ा सा आप इन्हें वक्त दें, ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना करें कि इनकी लाइफ में कोई आ गया होगा इस वजह से ये बदल गए हैं, अब ये वैसे नहीं रहे। तो ये सारी चीज़ें इनकी लाइफ में नहीं है। इनकी लाइफ में कोई नहीं आया है, इनकी लाइफ में कोई भी ऐसी बात नहीं है जिसकी वजह से ये बदल गए हों, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपसे बोलना चाहते हैं। हो सकता है कि आपने इन्हें कभी किसी से बात करते हुए देखा हो, आपको लग रहा हो कि ये किसी और से बात करते हैं, आपसे छुपा रहे हैं।
तो हाँ, ये छुपा तो रहे हैं आपसे बात, ये आपसे कोई बात तो छुपा रहे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो ऐसी बात होती है जो आपको नहीं बता सकते। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ गया है, आपसे ये धोखा कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। हर वक्त आप गलत सोचिए तो ये भी गलत होता है। तो ये चाहते हैं कि आप इन पे यकीन करें, इन्हें थोड़ा सा वक्त दें, ये आपको सब कुछ बता देंगे। और हो सकता है कि आपने इनसे बहुत ज़्यादा गुस्से में बात किया हो, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब कर रहे हो, तो इसलिए डियर ये आपसे और दूरी बना रहे हैं, इसलिए ये आपसे और ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि फिर बहुत ज़्यादा बात बिगड़ जाएगी और ये कुछ भी कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। तो इसलिए अभी ये अशांत रह रहे हैं, ये आपसे ज़्यादा बात करना नहीं चाहते, ज़्यादा झगड़ा नहीं करना चाहते, लेकिन ये आपसे उम्मीद ये करते हैं कि अब आप ज़्यादा किसी से कोई बात नहीं कहेंगे और शांत रहेंगे। तो आपको जैसा लगता है कि आप वैसा कर सकते हैं, लेकिन हाँ, ये बात सही है कि हर वक्त हर एक इंसान गलत नहीं होता है। अभी अगर ये कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, आपको कुछ नहीं बता रहे, तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई और भी बात हो। तो थोड़ा-सा आप भरोसा करें और ज़्यादा टेंशन ना लें। आप अपना ख़्याल रखें और अपनी खुशियों का ख़्याल रखें। कौन क्या कहता है, कौन क्या नहीं कहता है, इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए और अपना ख्याल ज़रूर रखिए। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मई, अगस्त, सितंबर, जुलाई, मार्च। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 9 तारीख, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख, 20 तारीख, 19 तारीख, 5 तारीख, 13 तारीख। ये आपका बर्थ मंथ, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है N, I, E, T, V, S, M, K, L। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है अर्थ साइन और एयर साइन, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपसे क्या बोलना चाहते हैं। वो आपसे बोलना चाहते हैं कि आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में कंफ्यूज रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। आप इतने ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि आप कोई भी एक डिसीजन नहीं ले पाते हैं। आपको मतलब लगता है कि सब कुछ एक साथ करना है, सब कुछ। आप एक फ़ैसला नहीं ले पाते कि आपको करना क्या है, आपको क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या बोलना है, कुछ भी आप समझ नहीं पाते हैं। तो इन्हें ऐसा लगता है कि आप पहले अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए। जो आप मतलब हर तरह की एनर्जी लेके घूम रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव भी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव भी हो जाते हैं, बहुत कुछ होता है। तो इन्हें लग रहा है कि पहले आप अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए, फिर आप जो करना चाहते हैं उसके बारे में सोचिए। ये आपसे बोलना चाहते हैं, ये आपके फ्रेंड हो या फिर ये आपके पार्टनर हो, ये आपसे बोलना चाहते हैं कि आप सब कुछ कर सकते हैं, आप में वो सामर्थ्य है कि आप सब कुछ पा सकते हैं। लेकिन आप जो इस तरह से कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रहते हैं ना, इस वजह से आप कुछ नहीं पा पाते हैं, इस वजह से आपकी लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। आपको कभी कभी लगता है कि सारी चीज़ें ईश्वर पे छोड़ देनी है, फिर कभी कभी लगता है कि मुझे कुछ करना होगा, मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हो रहा है, मैं कैसे क्या करूँ। तो इन्हें लगता है कि या तो ईश्वर पे छोड़ दो, तो फिर टेंशन मत करो, और अगर खुद करना है तो फिर आलस मत करो और एक चीज़ को सोच करके उसकी तरफ बढ़ जाओ। तो ये आपसे ऐसा बोलना चाहते हैं। ये आपसे बोलना चाहते हैं कि अगर आपको ज़िंदगी में 10 ऑफ़र मिल रहे हैं तो आप उसमें से एक ऑफ़र चुनो, 9 ऑफ़र को साइड कर दो। वो एक ऑफ़र में अगर आप अपनी पूरी एनर्जी लगा देंगे तो आपको उसमें सक्सेस मिलेगी।
उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अगर इसमें सक्सेस नहीं मिली तो उसको भी रखूँ क्या ऑप्शन में, उससे भी बात करती रहूँ क्या, उससे भी बात करता रहूँ, अगर इसमें सब कुछ ठीक नहीं रहा तो उसमें चले जाएंगे, वो वाले ऑफ़र में सब कुछ ठीक नहीं रहा तो तीसरे वाले में चले जाएंगे। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप पॉजिटिव सोच करके जिस काम को चुनेंगे उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। अगर आप कन्फ्यूज़न की एनर्जी में रह के उस काम को करेंगे तो उसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी इस आदत की वजह से, इस एनर्जी की वजह से आप जो भी काम करते हैं वो व्यर्थ हो जाता है, किए कराए पे पानी फिर जाता है। तो इन्हें ऐसा लगता है कि अगर आप अभी भी अपनी ज़िंदगी को सीरियस लेना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो पहले आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करिए, अपनी एनर्जी को स्टेबल करिए, ताकि आपकी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा रहे। आप एक साथ दो नाव में सवार होकर चलने की कोशिश मत करिए। इन्हें ऐसा लगता है कि या तो आप एक चीज़ को चुन लीजिए या तो फिर ऐसे ही आप परेशान रहेंगे। तो डियर, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि ये आपको समझा चुके हैं। अगर आप नहीं समझ रहे तो ये कब तक आपको समझाएंगे। तो ये आपसे ये बातें कह नहीं पाते कि आप इनकी सुनते नहीं हैं। आप हो सकता है कि कई लोगों से पूछते हो, कई लोगों की मतलब बातें सुनते हो, लेकिन आप करते कुछ भी नहीं है, आपको समझ में कुछ भी नहीं आता है। तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि ये आपको मतलब सक्सेस देखना चाहते हैं, आपकी सक्सेस से नहीं चलते हैं, लेकिन बस आपको जो मतलब बताते हैं उसे आप उस तरह से नहीं करते हैं। तो इस बात से इन्हें कभी कभी आप पे गुस्सा भी बहुत आती है। आप बहुत रोते होंगे, बहुत परेशान रहते होंगे। हो सकता है कि आप अपनी फैमिली से बहुत परेशान रहते हो, तो आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर करते हो, और जब ये आपसे बोलते हो कि आप अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए बात करो, लेकिन जब आप वो नहीं करते होंगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि फिर रोने से क्या फ़ायदा। जब हम बता रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, आप अपने लिए स्टैंड लो, आप सही हो, आप बोलो, तो वो भी नहीं करना है। तो डियर, इस वजह से ये आपसे थोड़ा सा गुस्सा हो जाते हैं। इतना गुस्सा नहीं होता कि आपको मतलब छोड़ दें, आपसे बात ना करें, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इनकी एनर्जी भी आपके लिए पॉजिटिव है। ये आपसे पॉजिटिव मतलब बातें करते हैं, आपसे बहुत कुछ पॉजिटिव सिखाते हैं आपको। तो डियर, थोड़ा सा आप खुद पे ध्यान दीजिए, वरना आप कहीं के नहीं रहेंगे, ना घर के, ना घाट के, ना इनके। क्योंकि कोई इंसान आपको बार बार मौके नहीं देगा, बार बार नहीं समझाएगा। अगर ऐसा कोई इंसान है जो आपके लिए पॉजिटिव सोच रहे हैं, समझा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस ज़िंदगी में पैसा बहुत कुछ तो नहीं है, लेकिन बहुत कुछ से कम नहीं है। अगर आप किसी इंसान से प्रेम कर रहे हैं तो आप प्रेम के बदले प्रेम मांगिए, आप हक से मांगिए, क्योंकि आप भी प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं। अगर आप किसी को इज्जत दे रहे हैं तो आपको भी इज्जत चाहिए। अब ये नहीं होता कि इंसान अपने को तो ही गाली देगा, अपने को तो डांटेगा, अपने को ही तो बोलेगा। आप किसी को बहुत इज्जत दे रहे, आप किसी को बहुत प्रेम दे रहे, और सामने वाला ये बोल रहा हो कि अपने इंसान पे तो इंसान गुस्सा करता है, तो नहीं, आप बोल दो नहीं, मुझे गैर बना दो, ठीक है। मतलब प्रेम के बदले प्रेम चाहिए। अगर बिना स्वार्थ वाला प्रेम करना होगा, अगर इतना सब कुछ होगा, तो वो प्रेम ईश्वर से कर लेंगे कि ईश्वर मुझे कुछ दे या ना दे, वो बिना स्वार्थ वाला प्रेम, वो सारी बातें हम ईश्वर से करेंगे। अगर आप इंसानों से करेंगे ना ऐसी बातें, इंसानों से बिना स्वार्थ वाला प्रेम करेंगे ना, तो पता है आप घाटे का बिजनेस करेंगे। क्योंकि ज़िंदगी को लोग कहते ज़रूर हैं कि मतलब ज़्यादा टेंशन ना लो, ज़्यादा सोचो नहीं, अब 4 दिन की ज़िंदगी कट जाएगी, लेकिन 4 दिन की ज़िंदगी भी नहीं कटती है। 3 दिन तो कट जाएंगे, लेकिन चौथे दिन आपको लगेगा कि बस आत्महत्या कर लेते हैं, मर जाते हैं, अब कुछ भी नहीं बचा है। तो ऐसे जिए जिससे आपको टेंशन ना हो, और अपना ख्याल रखिए। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, और नेगेटिव तो बिल्कुल मत होना। अगर आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, और आप इस चैनल पर नए हैं, तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे।